हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सौम्या की कहानियों में। आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो आज के दौर में भी उतनी सच है जितनी सालों पहले थी, जो शायद हम सब के घरों की या आसपास के घरों की सच्चाई है। मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी बूढ़ी काकी। बचपन का अंत और बुढ़ापा दोनों एक जैसे होता है। वही मासूमियत, वही जिद और वही अपनों के थोड़े से प्यार की भूख। आज की कहानी हमें सिखाएगी कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, एहसास से बनते हैं। तो चलिए खोते हैं प्रेमचंद जी की इस दुनिया में। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में स्वाद इंद्रियां के सिवाय न कोई चेष्टा शेष थी, न कोई शक्ति, और उनके पास अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा भी नहीं था। उनके पति को स्वर्ग सिधारे भी काफी समय हो गया था। बेटे जवान हो होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय कोई नहीं था। उसी भतीजे बुद्धिराम ने उनकी सारी जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी, ये वादा करके कि उनका ख्याल रखा जाएगा। पर वक्त बीतते ही वादे धुंधले पड़ गए। अब काकी को पेट भर भोजन भी बड़ी मुश्किल से मिलता था और उन्हें सिर्फ अच्छे खाने की चाहत रहती थी, और यही उनका सबसे बड़ा गुनाह बन गया था। जब भी वो भूख से रोती तो उनका भतीजा बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा उन्हें बुरा भला कहते। जैसा कि आप सभी को पता है, लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता है। उस पर जब बुद्धिराम के लड़के माता पिता का यह रंग देखते तो बूढ़ी काकी को और परेशान करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, लेकिन यह बात फैली थी कि काकी केवल खाने के लिए ही रोती हैं। कोई उनके इस दर्द को ध्यान ही नहीं देता था। पूरे परिवार में काकी से किसी को थोड़ा लगाव, थोड़ा प्रेम था तो बुद्धिराम की छोटी बेटी लाडली थी। आज बुद्धिराम के बड़े बेटे मुखराम का तिलक है। घर के बाहर शहनाइयां बज रही हैं, कढ़ाइयों में पूरियां छन रही हैं, कचौरियों की महक चारों तरफ फैली हुई है। काकी अपनी कोठरी में बैठी तड़प रही है। वो उम्मीद करती है कि कोई उन्हें भी बुलाएगा, लेकिन कोई नहीं आता। आहा, कैसी सुगंधी है! अब मुझे कौन पूछता है? जब रोटियों के लाले पड़े हैं तब ऐसा भाग्य कहाँ कि भर पेट पूड़ियां मिले। यह सोचकर उन्हें रोना आ गया। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों न चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं? फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, लेकिन वाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय कर काकी रेंगती हुई कड़ाही के पास जा बैठी। पर वहां उन्हें प्यार नहीं, रूपा की झिड़की मिली। रूपा ने उन्हें सबके सामने जलील किया। रूपा उन्हें झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भांड? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य नहीं हुआ, आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ! पूरा दिन खाती नहीं तो जाने क्या करती। पूरा गांव देखेगा तो कहेगा बुढ़िया खाने को नहीं पाती, इसलिए मुंह बाए फिरती है।
नाक कटवा कर दम लेगी। तुम कोई देवी नहीं हो कि किसी के मुंह में पानी ना जाए और सबसे पहले तुम्हें भोग लग जाए। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाएंगे तो तुम्हें भी बुला लेंगे। काकी चुपचाप अपनी कोठरी में चली गई। आज उनकी भूख उनकी इज्जत से बड़ी हो गई थी। काकी बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। उनके लिए एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। थोड़ी देर बाद काकी को रहा नहीं गया और फिर तैयार हुई जाने के लिए, इस विश्वास के साथ कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएंगी। उन्होंने मन ही मन में सोचा कि पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौड़ियाँ रायते के साथ मसालेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। इतने दिन बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं, मुंह जूठा करके थोड़ी उठ जाऊंगी। काकी फिर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में पहुंचती है। मेहमान देखने लगते हैं। कहते हैं, अरे ये बुढ़िया कौन है? पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए और पूड़ियों का थाल पटक कर काकी के दोनों हाथ पकड़कर घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। काकी की सारी आशाएं नष्ट हो गईं। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने नहीं पूछा। सब सो गए। पर लाडली को काकी की याद आई। उसने अपने हिस्से की पूरियां बचा कर रखी थी। वो रात के अंधेरे में काकी के पास गई और उन्हें वो पूरियां दी। काकी ने वो पूरियां ऐसे खाईं जैसे उन्होंने सदियों से कुछ न खाया हो। पर जब पूरियां खत्म हो गई और काकी का पेट नहीं भरा, तो काकी ने वो किया जो सुनकर किसी का भी दिल फट जाए। उन्होंने लाडली से कहा, बेटा मुझे वहां ले चलो जहां मेहमानों ने खाना खाया है। लाडली उन्हें वहां ले गई और काकी मेहमानों की जूठी पत्थलों से पूरियां चुन चुर कर खाने लगी। जब रूपा की आंख खुली और उसने देखा कि काकी जूठी पत्तलों से खाना उठाकर खा रही हैं, तो वो सुन्न रह गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे लगा कि उसने भगवान का अपमान किया। वो भागी हुई गई और काकी के लिए एक थाल सजा कर लाई और काकी से बोली, इसे खा लो, मुझसे गलती हुई है, मुझे क्षमा कर दो। और काकी भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाते हैं, बूढ़ी काकी भी वैसे ही सब भूलकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची दुआएं निकल रही थीं। दोस्तों, बूढ़ी काकी सिर्फ कहानी नहीं, एक सवाल है हम सब के लिए कि क्या हम अपने घर के बुजुर्गों को वो सम्मान और प्यार दे रहे हैं जिसके वो हकदार हैं। उम्मीद है ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर हाँ, तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या आपने ऐसा कभी कहीं होते हुए देखा है, या कौन सा पार्ट आपको सबसे इमोशनल लगा। चलिए कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।